हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी अगर आप कंपोजिट नंबर लेके चलते हो तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब प्राइम्स के प्रोडक्ट में उसे हम लिख सकते हैं। तो आप स्टूडेंट समझते हैं कंपोजिट नंबर कैसे होते हैं, जो अपने या दूसरे के टेबल में भी आते हैं। जैसे मान लो कि अगर आप 5 लेते हो तो 5 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। लेकिन अगर आप 6 लेके चलते हो तो 6 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वो अपने अलावा भी दूसरे टेबल्स में आता है, दूसरे नंबर्स का भी वो मल्टीपल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि हर एक कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इनको देख लेते हैं कि आप 24 को अगर ब्रेक करके लिखना चाहो, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना चाहो तो आप कैसे निकालोगे। बहुत आसान है, आप लोअर क्लासेस में आराम से कर चुके हो। सिर्फ ये समझाने के लिए आपको, तो ये मैंने फटाफट से यहाँ पे कर लिया है। तो आपने क्या लिखा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको भी हमने लिख लिया। तो इस तरीके से आपने देखा 24 और 42, 24 को लिखा तो आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। तो इसमें एक स्टेटमेंट और लास्ट में जो बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत देती है, क्या है कि एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम अकर फैक्टर्स अकर, कि जो आपने फैक्टराइजेशन की वो यूनिक है। जैसे मैंने 24 को, जो एक कंपोजिट नंबर है, उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दिया क्योंकि 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन जो ये हमने फैक्टराइजेशन की है ये यूनिक होगी। अब ऐसा नहीं है कि 24 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया और कुछ और दूसरे प्राइम नंबर्स भी आ जाएंगे और मैं उनको मल्टीप्लाई करूंगी तो 24 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये फैक्टराइजेशन जो हमने एक बार कर दी हर नंबर के लिए यूनिक होती है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम अक्कर्स, ये एक डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैंने 2 × 2 × 2 पहले लिख दिया, हो सकता है मैं 3 को पहले लिखती। तो इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपके जो प्राइम्स है, जो प्राइम फैक्टर्स है, वो आगे लिख रहे हो आप ऑर्डर में या पीछे लिख रहे हो, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। बस ये मैटर करता है कि वो हमेशा यूनिक होंगे। अब जैसे मान लो हम 42 को ऐसे भी लिख सकते थे, भाई मैंने लिख दिया 7 × 3 × 2, सिर्फ मैंने क्या किया, इनका ऑर्डर चेंज किया है। तो प्राइम फैक्टर जो अकर कर रहे हैं इसमें, जो इस प्रेजेंटेशन के अंदर, उनका ऑर्डर जो है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो आप आगे पीछे लिख सकते हो। बट जो नंबर्स होंगे वो आपके हमेशा कैसे रहेंगे, यूनिक रहेंगे। तो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। और जो फैक्टराइजेशन हम करके लिखेंगे, जो नंबर्स हमारे आएंगे, प्राइम नंबर आएंगे, फैक्टराइजेशन में हमेशा यूनिक होंगे, कोई और नंबर एग्जिस्ट नहीं करेंगे जिसमें हम लिख सकें। और जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, चाहे उनको आगे लिखें मल्टीप्लिकेशन में या उनको पीछे लिखें, आपका आंसर हमेशा सेम रहेगा। स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम HCF और LCM निकालना सीखेंगे।